वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हैं? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपनी अच्छी हेल्थ को एंजॉय कर रहे होंगे। माय नेम इज दुआ ज़ारा और आप देख रहे हैं हमारा छोटा सा प्यारा सा चैनल जिसका नाम है टीच दुआ। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहली वीडियो में हमने जो बैक वीडियो है उसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर को स्टडी करवाया था। आज हम स्टडी करने वाले हैं सीरीज कैपेसिटर्स। देखते हैं कि अगर कैपेसिटर हम सीरीज में अरेंज करें तो क्या फर्क पड़ेगा, और आप ये टॉपिक क्रिस्टल क्लियर करवाना मेरा टास्क है और मैं अपना टास्क को कम्प्लीटली आपको सिखाऊंगी। मेरी रिक्वेस्ट यही होती है कि वीडियो को कंप्लीट देखा करें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ अपने क्लासमेट्स का भी कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए करें, क्योंकि ऐसे आपका भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आपका क्लास फेलो भी आपका कॉन्सेप्ट देखकर खुश होगा। या फिर आप टीच दुआ की लिंक भी शेयर कर सकते हैं। एज यू विश गाइस, अपने फ्रेंड्स को भी सिखाया करें और खुद भी हमारी वीडियो से कॉन्सेप्ट हासिल किया करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर एंड द टॉपिक इज कैपेसिटर इन सीरीज। अगर हम कैपेसिटर को सीरीज में अरेंज करें तो क्या होगा? तो कैपेसिटर को हमने सीरीज में इस वजह से अरेंज किया है क्योंकि हमें जब कैपेसिटेंस कम मिली होती है तब हम कैपेसिटर को सीरीज में अरेंज करते हैं। तो मैंने कैपेसिटर्स को क्या किया, सीरीज में अरेंज किया। आप देख सकते हैं सीरीज में क्या किया, मैंने अरेंज किया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जो कि हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर है, जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है, पॉजिटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया है और नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव के साथ क्या किया है, अटैच किया है। आप देख सकते हैं हमने इसको सीरीज में अरेंज किया, मैंने आपको वजह बता दी। लेकिन स्क्रिप्ट योर माइंड कि आप एक चीज मैं बताना आपको चाहती हूँ जो कि आपके एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। पहले कि हमने पैरेलल में पढ़ा था कि चार्जेस डिफरेंट होगी, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, और वोल्टेज पे क्या होंगे, सेम होंगे। लेकिन यहाँ पर ऐसा रूल नहीं है। यहाँ पर जब आपकी चार्ज जो करंट है वो फ्लो करेगा वो सेम होगा, लेकिन आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डिवाइड हो जाएगा और आपकी वोल्टेज भी क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएंगी। यानी कि इस कंडीशन में ना ही आपके वोल्टेज सेम रहेंगे और ना ही आपकी पोटेंशियल डिफरेंस सेम, बल्कि वो दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड होंगे। लेकिन 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 स्क्रिप्ट योर माइंड स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो होगा आप लोगों की चार्जेस सेम रहेंगी। क्लियर हुआ? ये चीज को अपने माइंड में बिठा ले, कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। एंट्री में यही सवाल कैपेसिटर का पूछा जाता है और जितने भी पिछले टेस्ट उठा के देखेंगे उनमें ये सवाल लाजमी होगा, क्योंकि मैंने काफी चेक किए हुए हैं, क्योंकि हमारे घर वालों ने भी टेस्ट दिए हुए, हमें पता है। यहाँ पर कैपेसिटर इन सीरीज हमने अरेंज कर लिया, आपको वजह भी बता दी। पहली वजह ये है कि इज अ सीरीज द चेंज अक्रॉस द कैपेसिटर रिमेन सेम। आप लोगों की जो चार्जेस होंगी कैपेसिटर में वो बिल्कुल क्या होंगी, सेम होंगी। स्क्रिप्ट योर माइंड गाइस। अब यहाँ पर Q1, Q2, Q3 एक Q के बराबर है। ये हमारे पास क्या है, चार्जेस। पहले हमने क्या लिखा था, वोल्टेज सेम लिखे थे जो कि V के बराबर थे, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस है वो किसके बराबर है, Q के बराबर। स्क्रिप्ट योर माइंड गाइस। अब देखें सेकंड पॉइंट, द पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर विल बी डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा क्योंकि वो डिवाइड हो जाएगा। और टू डिफरेंट कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफरेंट। पोटेंशियल डिफरेंट होगा क्योंकि वो सीरीज में अरेंज होंगे और क्योंकि उनकी चार्जेस क्या होंगी, सेम होंगी, इस वजह से वो डिवाइड हो जाएंगे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के लिए। क्लियर हुआ गाइस? इस वजह से हमने कैपेसिटर को सीरीज में अरेंज किया। हर कोई चीज ऐसे ही नहीं डिस्कवर होती, पिछली चीज से ज्यादा बेहतर होती है। उसके बाद देखें सो द टोटल वोल्टेज, अगर हम टोटल वोल्टेज को सप्लाई करें गाइस, स्क्रिप्ट योर माइंड, अगर टोटल वोल्टेज को सप्लाई करें बैटरी में तो वो डिवाइड हो जाएगी, डिफरेंट होता है कैपेसिटर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या है, डिफरेंट है, लेकिन जो चार्जेस आ रही हैं इस बैटरी से वो क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो यहाँ पर आप V देखेंगे, यहाँ पर व्हाट इज V? V आप लोगों की क्या होगी, वोल्टेजेस होंगी जो कि डिफरेंट होगी, और यहाँ से ये क्या हो जाएंगी, कम हो जाएंगी, और ये यहाँ से क्या हो जाएंगी, कट हो जाएंगे। स्क्रिप्ट योर माइंड स्टूडेंट। यहाँ पर जो आपकी वोल्टेजेस थी उनको हमने V के बराबर रखा, लेकिन यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल नहीं हो रहा। यहाँ पर हम V तो सेम ही रखेंगे। अब V1 हमारी क्या है, Q1 चार्ज है, Q1 क्या है, चार्ज है, और ये हमारे पास क्या है, सॉरी गाइस लिखने में थोड़ी मिस्टेक हो गई हमसे, तो ये हमारे पास क्या है, कैपेसिटर 2 है।
कैपेसिटर 1। क्लियर हुआ? उसके बाद यहाँ पर Q2 है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा कैपेसिटर है वो चार्जेस का है, सो इस वजह से Q2 Q3 और कैपेसिटेंस की कैपेसिटर जैसे वहां चल रही थी वैसे ही यहाँ पर चलेगी। एस्क्रिप्ट योर माइंड गाइस, हमने फॉर्मूला डिस्कस किया था कैपेसिटर का कि चार्ज बराबर होती है कैपेसिटर एंड व्हाट इज V? V इज इन पोटेंशियल डिफरेंस। आई होप आपको मेरे लेक्चर्स देख देख के अभी तो आपको पता चल ही गया होगा। मैं कुछ एमसीक्यूज की वीडियो भी बनाने वाली हूँ जो कि 14 एमसीक्यूज होंगे, सो आपने वो लास्ट में वीडियो को वॉच करना है। जो भी टेस्ट होगा वो 14 एमसीक्यूज इलेक्ट्रोस्टैटिक के आएंगे, सो वो वीडियो लास्ट में वॉच कीजिएगा। दैट योर कॉन्सेप्ट गाइस। अब यहाँ पर V बराबर होता है Q डिवाइडेड बाय C। क्लियर? एस्क्रिप्ट योर माइंड गाइस। तो मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो यहाँ पर हमारी क्या है V। अब यहाँ पर हमने इन नंबरिंग को क्यों मिटा दिया? क्योंकि हमारी चार्ज बराबर है किसके? Q के। क्लियर हुआ? क्लियर करें। अब ये हमारी देखिए V बराबर है Q और कैपेसिटर 1, कैपेसिटर 2 एंड कैपेसिटर 3। अब देखें V बराबर है हमारी Q के। अब हमने Q को, क्योंकि Q तीनों में क्या है? कॉमन है। आप लोगों ने पढ़ा होगा जब भी आप अलजेब्रा करते हैं तो सबसे पहले स्क्रिप्ट योर माइंड आप कॉमन लेते हैं। यू आर गिविंग, यू टेक इन कॉमन। सो कॉमन पहले लेते हैं, फिर 3 टर्म्स जब बच जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 3 टर्म्स बच जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये हो गई, यहाँ पर हमारा 2x हो गया और यहाँ पर आपकी क्या हो गई? 2x हो गया। जब भी हमारी यहाँ पर आप देख सकते हैं जब भी हमारी 3 टर्म्स आ जाए तो हम क्या लेते हैं? उसकी ब्रेकिंग मिडल टर्म लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्रेकिंग मिडल टर्म लेते हैं। लेकिन यहाँ पर चीजों में क्या आ रहा है? कॉमन आ रहा है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर क्या लिया है? कॉमन लिया है। क्लियर हुआ गाइस? कॉन्सेप्ट क्लियर करें। सो इस वजह से ही मैंने यहाँ पर ये लिखा है, सो स्टूडेंट्स का कॉन्सेप्ट क्या हो जाए? क्लियर हो जाए। सो यहाँ पर हमने कॉमन लिया, लेने के बाद अब हमें पता है कि V यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर आकर डिवाइड हो जाएगा। अच्छे टीचर्स की मैथ पढ़े होंगे, कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही होगा। नेक्स्ट आप लोगों के पास है V बराबर है Q, क्योंकि ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पर आके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। क्लियर हुआ? फिर उसके बाद ये हमारे किसके बराबर थी? मैंने दूसरी वीडियो में बताया था, ये हमारे पास क्या होती है? इक्विवेलेंट होता है। ये एक इक्विवेलेंट के बराबर हो जाता है, और इक्विवेलेंट क्या होता है? हाईएस्ट होता है। लेकिन इस केस में जो आपका इंक्रीमेंट होगा वो लेस होगा एज द नंबर ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटर। क्लियर? तो यहाँ पर अगर हमें हद से ज्यादा, यहाँ पे तो हमें 3 कैपेसिटर्स की हमने निकाली है, अगर ज्यादा मिल जाए तो आप जितनी मर्जी वैल्यूज को क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं। क्लियर गाइस कॉन्सेप्ट? अब गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है ना, एस्क्रिप्ट योर माइंड, अपने दिमाग में रखें। सो यही कॉन्सेप्ट आपको बहुत आगे तक लेकर जाएगा। सो हम एक न्यूमेरिकल भी करने वाले हैं, उसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। इंशाल्लाह यू कॉन्सेप्ट इट क्लियर द स्टडीज अकॉर्डिंग। सो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो यह जो होता है ना, ये स्टूडेंट्स आप लोगों का कॉन्सेप्ट होता है। तो वीडियो में जो मेन चीज होती है वो यही होती है, और आपकी क्लास में जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। आप अपने टीचर्स का लेक्चर समझने के बाद सारा इसे सॉल्व किया करें, सो आपको पता चल जाएगा कि आप लोगों का टीचर कितना कॉन्सेप्चुअल है। सो ये चीज जो होती है वो स्टूडेंट की बेस होती है, तो ये ज्यादातर टीचर्स को करवानी चाहिए और स्टूडेंट्स को उनसे भी करवानी चाहिए। सो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा जब तुम अपने टीचर का लेक्चर सुनने के बाद ये चीज को करोगे। तो करते हैं ये वीडियो को मतलब कि ये न्यूमेरिकल को स्टार्ट। सो देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी न्यूमेरिकल सॉल्व करवाया था, सो इस वीडियो में भी मैंने इस वजह से इसे करवाना समझा। तो 3 को मल्टीप्लाई कर दे 10 पावर। अब यू जो आप लोगों का होता है ना माइक्रो, ये 10⁻⁻⁶ के बराबर होता है, -6 के बराबर इनफ्राड है। ये आप लोगों के पास 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है? माइक्रो है, और ये हमारे पास 5.0 ये भी माइक्रो है, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दे 10⁻⁻⁵ के। उसके बाद यहाँ ये आपसे पूछ रहा है कि द टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज। अब टोटल कैपेसिटेंस आप लोगों को सीरीज का बताना है, तो आप लोग कैसे करें? दैट इज ये वाला जो फॉर्मूला है ना कि रेसिप्रोकल है, ये उसका क्या है? रेसिप्रोकल है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारी इक्विवेलेंट है, ये हमारी क्या है? इक्विवेलेंट है। और मैंने बताया था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपकी जो कैपेसिटर इक्विवेलेंट होती है वो ग्रेटर होती है इंडिविजुअल कैपेसिटर से,
लेकिन यहाँ पर पे आप जो कैपेसिटर है ये इंडिविजुअल से क्या आती है, कम होती है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में जो भी चीज आती है वो कम हो जाती है। सो इस वजह से हम यहाँ पर पुट करेंगे अपनी वैल्यूज को। सो C1 की वैल्यू है 3 × 10⁻⁻6। नेक्स्ट हमारे पास है इसकी C2 की वैल्यू है 4 × 10⁻⁻6 और ये वाली जो आपकी वैल्यू है 5 × 10⁻⁻6। जब आप गाइस इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आप लोगों की जो वैल्यू आएगी, मैं कैलकुलेटर से इसे सॉल्व कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, को इससे मल्टीप्लाई किया, तो मेरे पास जो आंसर आया है वो आया है 1.3, क्योंकि ये वाली जो कॉमन है ना, ये सारों में जो कॉमन है, ये जो कॉमन है ये आप लोगों के पास क्या है, माइक्रोफैराड है। तो ये आप लोगों की क्या आई, वैल्यू है। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पर। नेक्स्ट आप लोगों के पास है द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज ओवर द ईच कैपेसिटर। अब आप लोगों ने क्वांटिटी बतानी है चार्ज की इस कैपेसिटर में। तो क्वांटिटी हमें पता है कि चार्ज बराबर होती है कैपेसिटर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, जो हमारा अभी चार्ज इक्विवेलेंट लिखा है उसको इस कैपेसिटर की जगह क्या करना है, पुट करना है। तो हमने पुट कर दिया। अब ये यहाँ पर जो ये वैल्यू देख रहे हैं ये आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जब ये मल्टीप्लाई हो जाएंगी तो आप लोगों का जो चार्ज आएगी वो आएगी 7.8 10⁻⁻6। लेकिन अब हम ये यहाँ पर नहीं लिखते, तो हम यहाँ पर माइक्रोफैराडे लिख देंगे। क्लियर हुआ। एंड सो द चार्ज, अब ये चार्ज बराबर होती है Q1 Q2 Q3, कितना आया ये चार्ज को कंबाइन करके 7.8 माइक्रोफैराडे। उसके बाद अब वोल्टेज ओकर कैपेसिटर 1। अब कैपेसिटर 1 में जो वोल्टेज ओकर होगी, वोल्टेज ओकर कैपेसिटर 2 में क्या होगी, वोल्टेज ओकर कैपेसिटर 3 में क्या होगी। तो कॉन्सेप्ट को आपने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। कैसे अंडरस्टैंड करेंगे जरा देखें। अब यहाँ पर हमारे जो चार्ज की क्वांटिटी है वो 7.8 कितनी है, माइक्रोफैराडे है। तो माइक्रोफैराडे हम फिलहाल नहीं लिखेंगे, 10⁻⁻6 लिखेंगे। C1 की जो आप लोगों के पास जो वैल्यू आई है वो आई है 3.0 10⁻⁻6। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे सो आप लोगों का आंसर, जब मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आप लोगों के पास जो आएगा वो 2.6 माइक्रोफैराडे आएगा। क्लियर हुआ। इन दोनों को आप लोगों ने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। माइक्रो इस वजह से लिखा क्योंकि यहाँ पर आपका क्या था, कॉमन था। अब हमने मालूम कर दिया द वोल्टेज ओकर्स टू कैपेसिटर 3। तो कैपेसिटर 3 में क्या ओकर होंगी, तो इसे भी फाइंड कर लेते हैं। 7.8 1.95 कैसे, 7.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 था। C2 हमारे पास कितना है, 4.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आप लोगों के पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.95। देख सकते हैं, आपको जूम करके दिख भी रहा होगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर आया है वो 1.95 माइक्रोफैराडे आया है। क्लियर हुआ गाइस। नेक्स्ट है द वोल्टेज ऑकर्स कैपेसिटर 3। अब कैपेसिटर 3 में क्या ऑकर हुई है, या चार्ज की वैल्यू लिख देते हैं 10⁻⁻6। उसके बाद C3 आप लोगों के पास कितनी आई है, 5.0 मल्टीप्लाई 10⁻⁻6। चले इसे भी हम डिवाइड कर लेते हैं। साथ में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने के लिए मैंने ये वीडियो को थोड़ा बड़ा कर दिया है ताकि कुछ स्टूडेंट न्यूमेरिकल्स में ना रह सके। ये आप देख सकते हैं गाइस, ये हमने इनको क्या किया, डिवाइड किया है। जब डिवाइड करने से हमारे पास जो आंसर आया है 1.56 माइक्रोफैराडे। आई होप इस गाइस आपका कॉन्सेप्ट क्या हुआ हो, क्रिस्टल क्लियर हुआ हो। तो हमारी वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, हमें अच्छा फीडबैक दिया करें कमेंट्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइस अल्लाह हाफिज़।